चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो हमें न्याय और बदलाव के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी कहानी जो शायद हमारे अब तक के विचारों को चुनौती दे। कहते हैं कि सजा देने से कहीं ज्यादा बड़ी जीत माफ कर देने में होती है। और यही एक लाइन हमारी आज की कहानी की आत्मा है, उसका सार है। तो सवाल उठता है, असली जीत आखिर है क्या? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक चोर की कहानी के जरिए। एक ऐसा चोर जिसे कभी कोई सजा ही नहीं मिली। तो कहानी की शुरुआत होती है एक प्राचीन गुरुकुल से। ये कोई आम स्कूल नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां छात्र अपने गुरु के साथ रहकर जीवन जीने की कला सीखते थे। यहाँ किताबी ज्ञान से ज्यादा जोर अच्छा इंसान बनने पर था। और इस गुरुकुल के गुरु वो थे ज्ञान और करुणा की जीती जागती मिसाल। इसी शांत और पवित्र माहौल में एक नए छात्र का आना होता है। नाम था विशाल, और उसके आने के साथ ही गुरुकुल की शांति में एक खलल पड़ने वाला था। गुरुकुल में सबने विशाल का खुले दिल से स्वागत तो किया, पर विशाल के अंदर एक आदत छुपी थी। एक ऐसी आदत जिसके बारे में किसी को अंदाजा तक नहीं था। वो आदत थी चोरी की। जैसे ही मौका मिलता वो छोटी छोटी चीजें उठा लेता था। कभी किसी की किताब तो कभी किसी की कलम। शुरू में तो बाकी छात्रों को लगा कि शायद कोई गलती हुई होगी, पर जब यह सिलसिला हफ्ते भर चला तो उनका शक यकीन में बदल गया। और फिर एक दिन विशाल को कलम चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। शिष्यों में गुस्सा था, उन्होंने फौरन कार्रवाई की मांग की, लेकिन गुरु का जो रिएक्शन था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। और यहीं से कहानी का असली टकराव, असली संघर्ष शुरू होता है। तो एक तरफ तो सारे शिष्य गुस्से में थे। उनकी मांग थी कि विशाल को सजा मिलनी चाहिए, गुरुकुल से बाहर निकाल देना चाहिए। और दूसरी तरफ गुरु थे जो एकदम शांत थे। वो सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। उनकी इस चुप्पी ने तो विशाल को और भी निडर बना दिया। तो जब शिष्यों ने गुरु से सीधा सीधा पूछा तो उनका जवाब सुनने वाला था। उन्होंने समझाया, अगर मैं इसे अभी सजा दे दूं तो ये बस उसी अंधेरे में लौट जाएगा जहां से ये आया है। इसकी चोरी की आदत खत्म नहीं होगी, बल्कि और भी मजबूत हो जाएगी। तो चलिए गुरु के इस नजरिए को, उनकी इस फिलॉसफी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर सच्चा बदलाव डर से नहीं बल्कि ज्ञान और प्रेम से कैसे आता है। देखिए, गुरु का सोचने का तरीका एकदम अलग था। वो जानते थे कि सजा से सिर्फ डर पैदा होता है, और डर किसी के स्वभाव को नहीं बदल सकता। असली बदलाव तो तब आता है जब इंसान को एक पॉजिटिव माहौल मिले, जहां उसे खुद अपनी गलती का एहसास हो, क्योंकि प्रेम और ज्ञान में वो ताकत है जो किसी भी बुराई को जड़ से मिटा सकती है। असल में गुरु ये देख पा रहे थे कि विशाल शायद एक ऐसी जगह से आया है जहां उसने अपने आसपास सिर्फ गलत काम होते ही देखे हैं। वो दिल से बुरा नहीं था, बस उसे कभी सही गलत सिखाया ही नहीं गया था। तो सवाल यह है कि गुरु के इस अनोखे तरीके का, उनके इस भरोसे का आखिर नतीजा क्या निकला? आइए देखते हैं। गुरु की ये बातें सुनकर शिष्यों को जैसे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने न सिर्फ गुरु से माफी मांगी, बल्कि ये वादा भी किया कि वो सब मिलकर विशाल को सुधारने में उसकी मदद करेंगे। और जो नतीजा निकला वो सच में हैरान करने वाला था। देखते ही देखते विशाल में एक ऐसा बदलाव आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी चोरी की आदत पूरी तरह से छूट गई और वो गुरुकुल के सबसे मेहनती और ईमानदार शिष्यों में गिना जाने लगा। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? यही कि जिन लोगों में बुरी आदतें होती हैं उन्हें अक्सर सजा से ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। डर से कोई इंसान बदलता नहीं है। असली बदलाव तो एक अच्छे माहौल, प्यार और समझ से आता है। करुणा में वो ताकत है जो गुस्से में कभी हो ही नहीं सकती। तो अब ये सवाल हमारे लिए है, जब हमारे सामने चुनाव हो तो क्या हम क्रोध की जगह क्षमा को चुनेंगे?